Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is circulatory system of earthworm. जैसा हम जानते हैं अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है और 14, 15, 16 सेगमेंट पर क्लाइटेलम होता है। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात यह है कि 1 to 13 सिस्टम डिफरेंट होता है किससे, 14 ऑनवर्ड से। तो ये जो हम इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे। और ये है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ शो इसलिए की है जिससे कि जो वेसल्स हम बनाएंगे या हार्ट बनाएंगे उनको रिलेटिव पोजीशन उनकी पता चलती रहे। तो इसमें माउथ तो टर्मिनल होता है, फिर उसके बाद ये बक्कल कैविटी आती है 1 to 3 सेगमेंट में, फिर फेरिंग्स आता है 3 to 5 सेगमेंट में, फिर ये इसोफेगस होता है ये 5 to 7 में, 8 और 9 में ये गिजार्ड होता है, स्टमक होता है 9 to 14 और 14 ऑनवर्ड्स ये इंटेस्टाइन होती है। तो ये तो है एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड। क्लोज का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ये ऐसा नहीं है कि बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हो जैसे कि ऑर्थोपोडा में होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है। उसके बाद इधर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, हार्ट आते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ट्स पढ़ेंगे। इसमें हार्ट्स आते हैं, फिर ब्लड वेसल्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं और ब्लड ग्लैंड्स आती हैं। ये ब्लड ग्लैंड्स जो होती हैं वो 4, 5 और 6 सेगमेंट में होती हैं और ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं। ये फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, जैसे हमारे में WBC होती है, ये फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि ये ब्लड कार्पोसिस में नहीं होता बल्कि प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ये जो है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, जिससे कि ब्लड का रंग तो क्या होता है, रेड ही होता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में भी डिजॉल्व है, ना कि कार्पोसिस में। फिर दूसरी जो कार्पोसिस है, कार्पोसिस भी होती हैं इसमें, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये कलरलेस होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती है। तो ह्यूमन बीइंग से यहाँ डिफरेंस है। इसमें फर्स्ट 13 सेगमेंट में और 14 की आगे लास्ट तक ये इसमें डिफरेंस किस चीज़ में होता है, नंबर, अरेंजमेंट एंड नेचर ऑफ ब्लड वेसल्स। नेचर ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब कहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, कहीं पर ये कलेक्टिंग होंगी। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन अर्थवर्म में बॉडी वॉल के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड को स्किन में भी पहुंचना है जहाँ पर उसका गैसेस एक्सचेंज होगा और फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके फिर आएगा और फिर क्या करेगा, सारे बॉडी ऑर्गन्स को और सेल्स को देगा। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिंग भी होना चाहिए और कलेक्टिंग भी। हर एक पार्ट से ये ब्लड इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा और ब्लड को ये कलेक्ट भी करेगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव। और अब हम पढ़ते, पहले हम देखते हैं ये 14 टू लास्ट में क्या होता है। हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा ये भी, पर पहले हम मेन फोकस अपना 14 टू लास्ट सेगमेंट में रखते हैं। इसमें सबसे पहला होती है डॉर्सल ब्लड वेसल। ये डॉर्सल ब्लड वेसल सबसे मोटी और लार्जेस्ट वेसल है। और ये जो है बाहर से बॉडी अर्थवर्म को हम देखें तो उसके बाहर हमें थिन सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी बॉल के थ्रू ये डार्क लाइन दिखाई देगी। अर्थवर्म के ऊपर एक डार्क लाइन होती है डॉर्सल साइड में, यही ब्लड वेसल है। तो ये जो है ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, डॉर्सल साइड में ही होगी। और ये बाहर से, क्योंकि इसकी स्किन जो है पतली होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए ये जो है ब्लड वेसल ये बाहर से एक डार्क लाइन के रूप में दिखाई देती है। उससे हम पहचान सकते हैं कि इसका डॉर्सल साइड कौन सा है और वेंट्रल साइड कौन सा है।
ये सबसे मोटी और सबसे बड़ी है ब्लड वेसल है, ये है डोर्सल ब्लड वेसल, ये मेन है इसकी। ये जो है इंटेस्टाइन के ऊपर, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर मिड डोर्सल लाइन में होती है, डोर्सल साइड पर और मिडिल में। इसकी वॉल कॉन्ट्रेक्टाइल होती है और मस्कुलर होती है। ये जैसे हार्ट काम करता है ऐसे ही ये भी काम करती हैं, थोड़ा सा ब्लड को आगे पंप भी करती है। तो इसकी वॉल में जो इसकी वॉल है वो कॉन्ट्रेक्टाइल है और मस्कुलर है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसके अंदर क्या है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की साइड में जाता है। एक पेयर ऑफ वाल्व्स होते हैं इंटरनली हर एक सेगमेंट में, इसके अंदर वाल्व होंगे हर एक सेगमेंट में एक पेयर, और ये जिससे कि ब्लड का फ्लो हमेशा पोस्टीरियर टू एंटीरियर बना रहे, ये बैकवर्ड ना हो। 1 to 13 यहाँ तक इन सेगमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूटिंग होती हैं, माने ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी ब्लड को। और जो है 14 के बाद जो है ये कलेक्ट करती है, यहाँ से ये क्या करती है, कलेक्ट करती है, और यहाँ पर ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे बॉडी ऑर्गन को उस सेगमेंट में जो आते हैं। तो ये इसके लिए 14 के बाहर तो इसमें क्या होती है, 2 पेयर्स ऑफ डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स होती हैं हर एक सेगमेंट के लिए। ये चौदह के बाद हर एक सेगमेंट में ये डॉर्सल वेसल से निकल रही हैं और क्या है, इंटेस्टाइन में जा रही हैं। तो नेचुरली इनका नाम क्या होगा, डॉर्सल इंटेस्टाइनल। ये है ये। और इसके अलावा एक एक जो है हर एक सेगमेंट में एक पेयर कमीशरल होती है, जो यहाँ से निकलकर, और यहाँ पे अभी हम वेसल बताएंगे, सब न्यूरल वेसल उसमें जाती है। ये कमीशरल जो है ब्लड रिसीव करती है बॉडी वॉल से, नेफ्रीडिया से और प्रोस्टेट ग्लैंड से, जो हर एक सेगमेंट के होते हैं, जिस सेगमेंट के ये होते हैं। तो इस तरह से ये कमीशरल है। ये एक है, एक पेयर, एक इस साइड है और एक दूसरी साइड होगी। तो ये जो हो गई, ये हो गई कमीशन। इतनी तो ये 14 से पीछे जो है ब्लड सप्लाई, ब्लड कलेक्ट कर रही है, क्योंकि ये 14 के पीछे क्या होती है, डॉर्सल वेसल कलेक्टिंग होती है। मतलब ये सब इससे जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, ये सब इसमें ब्लड ला रही हैं, कलेक्ट कर रही है। अब उसके और इसमें जो है, अब इसके बाद आती है वेंट्रल ब्लड वेसल। नेचुरली कि ये वेंट्रल साइड में होगी, ये एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होती है, लेकिन वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर होती है, और ये सेकंड से लेके और लास्ट सेगमेंट तक होती है। ये फर्स्ट से होती है और ये सेकंड से होती है। सेकंड सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक होगी, बिलो एलिमेंट्री कैनाल वेंट्रल साइड में, और अबव नर्व कॉर्ड। इसका मतलब नर्व कॉर्ड इसके नीचे है। ये हो गई वेंट्रल वेसल। डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल।
और ये सेकंड से लेके लास्ट सेगमेंट तक होती है। ये मेनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इसमें ब्लड जो फ्लो करता है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में, इसका जस्ट अपोजिट है। इसकी वॉल थिन होती है और इसमें कोई मसल्स नहीं होती, कोई वाल्व्स नहीं होते। ये इससे डिफरेंस है, डॉर्सल और वेंट्रल में ये डिफरेंस है। इसका पोस्टीरियर टू एंटीरियर है, इसका एंटीरियर टू पोस्टीरियर है। और ये यहाँ पर कलेक्टिंग है, इधर डिस्ट्रीब्यूटिंग है। ये पूरी ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है। इसकी मसल्स पतली होती हैं और ये नहीं होती है, वॉल पतली होती है और वेल्व्स इसमें नहीं होते हैं। 1 से लेके 13 सेगमेंट में ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है बॉडी वॉल को, सेप्टा को, नेफ्रीडिया को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो उस सेगमेंट में आते हैं। मतलब हर एक सेगमेंट में ये जो है, इसमें इससे ब्रांचेज निकलेंगी और ये वेसल्स जो निकलती हैं फिर ये ब्रांच रीब्रांच हो के क्या करती हैं, ये पूरी कैपिलरी में बदलती हैं और हर एक सेल में ब्लड को पहुंचा देती हैं। ये और सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को भी, ये जो है इंटेस्टाइन को भी ब्लड सप्लाई करती है। एक मीडियन वेसल की तरह। और एक पेयर ऑफ वेंट्रो इंटेगुमेंट्री होती है इन फ्रंट ऑफ सेप्टम, वन ऑन ईच साइड। तो ये जो सेप्टम होंगे, क्योंकि इसमें सेप्टम अंदर भी होते हैं, तो इससे ये क्या करती है, वेंट्रल वेसल से निकलती है, कहाँ जाती है, इंटेगुमेंट में जाती है, बॉडी वॉल में जाती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी वॉल में तो मैक्सिमम ब्लड जाना है, तो बॉडी वॉल में जाएगी, इसलिए उसका नाम होगा वेंट्रो इंटेगुमेंट्री। वेंट्रल से निकल रही है और इंटेगुमेंट में जा रही है, इसलिए वेंट्रल इंटेगुमेंटरी, ये इसमें से निकलती है। अब उसके बाद एक वेसल होती है, क्या होती है, सब न्यूरल ब्लड वेसल। यहाँ पर ये सब न्यूरल ब्लड वेसल है। सब न्यूरल ब्लड वेसल, ये लंबी, पतली और मिड वेंट्रली होती है, बिलो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड इसका मतलब कहाँ होगी, ये इस जगह पर होगी, क्योंकि वेंट्रल जो वेसल है वो इसके ऊपर है और जो सब न्यूरल है वो नर्व कॉर्ड के नीचे है। तो ये नीले से जो दिखाया है वो क्या है, नर्व कॉर्ड है। तो ये सब न्यूरल जो है नर्व कॉर्ड के नीचे होती है और ये 14 से लेके लास्ट सेगमेंट तक होगी, आगे नहीं है इसमें। इसमें कोई वॉल्व नहीं होंगे, मस्कुलर वॉल नहीं होती जैसे वेंट्रल में है। और ये मेनली कलेक्टिंग डक्ट है और इसमें ब्लड जो है एंटीरियर टू पोस्टीरियर फ्लो करता है। एक पेयर ऑफ वेसल्स वेंट्रल बॉडी वॉल से आती हैं और इसमें जो वेंट्रल बॉडी वॉल है उससे इसमें ये कलेक्टिंग, क्योंकि ये कलेक्टिंग है, हर एक सेगमेंट में ये जो है एक पेयर वेसल जो है वेंट्रल बॉडी वॉल से आएगी। फिर ये जो कमीशोरल बताई थी जो डॉर्सल से निकल रही थी वो क्या करती है, वो इसमें जुड़ती है। दोनों साइड होती हैं ये, एक इस साइड है, लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी। तो ये डॉर्सल बॉडी वॉल से निकल के आके कहाँ करती हैं, ये सब न्यूरल में ज्वाइन करती हैं, कमीशोरल। और ये रिसीव करती है वेंट्रल बॉडी वॉल से और सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को। तो ये जो है इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से ये तीसरी हो गई सब न्यूरल। अब हम देखते हैं 1 to 13 क्या होता है। इसमें डॉर्सल ब्लड वेसल जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। यहाँ कलेक्टिंग है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये सप्लाई करती है हार्ट्स को, एंटीरियर रीजन ऑफ गट, ये जितनी भी एंटीरियर पार्ट हैं ये, इन सब में ये ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से ये ब्लड यहाँ पर क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। हाँ, इस तरह से ये वेंट्रल वेसल जो है वो
डिस्ट्रीब्यूटिव पहले से ही है, तो वेंट्रल वेसल भी डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। 14 से पीछे जो है डॉर्सल वाली कलेक्टिंग है और वेंट्रल वाली डिस्ट्रीब्यूटिव ही है। अब एक वेसल होती है सुप्रा इसोफेजियल वेसल, यहाँ पर ये सबसे छोटी होती है और ये कहाँ से कहाँ तक है, 9 से लेके 13 तक है और स्टमक के ऊपर, ये स्टमक वाला पोर्शन है, इसके ऊपर है। और इसमें ब्लड जो है एंटीरियर लूप्स बताएंगे अभी, एंटीरियर लूप से आता है और जो कि 10 और 11 सेगमेंट पे है। यहाँ पर एक एंटीरियर लूप बनाएंगे अभी। तो ये जो है इसका नाम हो गया सुप्रा इसोफेजियल। ये जो हो गई, ये क्या हो गई, सुप्रा, सुप्रा माने ऊपर है, सुप्रा इसोफेजियल वैसे। ये ब्लड जो है लेट्रो इसोफेजियल हार्ट्स बनाएंगे, वहाँ से 12 और 13 से उससे वेंट्रल वेसल में ले जाएंगे। ये अभी जब हार्ट्स बताएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना कि ये सुप्रा इसोफेजियल है, स्टमक के ऊपर होती है फ्रॉम 9 to 13 और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसके बाद आती है लेटरल इसोफेजियल। ये जो बनाई थी सब न्यूरल, ये 14 पे आके क्या होती है, ये बाइफर्केट हो जाती है। यहाँ पर एक उस तरफ चली गई और एक इधर है, तो ये जो है ये बाइफर्केट होके और ये जो एक एक इसकी ब्रांच है उसका नाम हो गया लेटरल इसोफेजियल। ये है सुप्रा और ये है लेटरल। ये क्या है, सब न्यूरल की ब्रांच है, बाइफर्केट, दो में बढ़ जाती है ये सुप्रा के सब न्यूरल। और फिर जो है ये एक दोनों साइड एलिमेंट्री कैनाल के, एक उस तरफ और एक इस तरफ, ये हो गई लेटरल इसोफेजियल। ये वेंट्रोलेटरल मार्जिन होगी एलिमेंट्री कैनाल की, मतलब नीचे की साइड और साइड में दोनों तरफ। और इसमें ब्लड जो है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर फ्लो करता है। इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर फ्लो करता है। और ये रिसीव करती है एक ब्रांच, एक पेयर ऑफ ब्रांच इन ईच सेगमेंट फ्रॉम बॉडी वॉल, सेप्टम और ये कलेक्टिंग डक्ट है। एक तो ये कहाँ से रिसीव कर रही है, हर एक सेगमेंट से एक पेयर, और ये सेप्टम से भी ब्लड लेती है। तो ये तो एक तो इसमें आ रही हैं, हर एक सब सेगमेंट में ब्लड लाएगी। और ये बॉडी वॉल, इसमें जो है ये लंबी लंबी भी इसमें होंगी, जो कहाँ जाएंगी, बॉडी वॉल तक जाएंगी। तो इस तरह से इसमें ब्लड जो है ये हो गई ब्लड वेसल्स, डॉर्सल, वेंट्रल, सब न्यूरल, बाइफर्केट होके लेटरल इसोफेजियल, और ये है सुप्रा इसोफेजियल जो सबसे छोटी है। अब हार्ट्स की बात करते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स जो हैं वो 4 पेयर ऑफ पल्सेटाइल हार्ट से कनेक्टेड रहते हैं। पल्सेटाइल माने वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आगे फ्लो करता रहेगा। ये न्यूरोजेनिक होती हैं, मतलब क्या हुआ कि हार्ट बीट जो है वो नर्व सेल के, हार्ट के नर्व सेल्स में ही इनिशिएट होती है, राइज होती है। और ये हार्ट्स होते हैं 7, 9 और 12, 13, 12 और 13, 7, 9, 12 और 13 सेगमेंट में ये हार्ट्स होते हैं। अब इसमें हार्ट्स में पहला जो हार्ट है टाइप है वो है लेटरल हार्ट्स। लेटरल हार्ट्स जो है एक पेयर होते हैं, ये 7 और 9 सेगमेंट में होते हैं, और 4 पेयर्स ऑफ वाल्व्स होते हैं इनके अंदर, और ये अलाउ करते हैं ब्लड को डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 7 और 9 इसमें हैं और ये कनेक्ट करेंगे किसको,
एक तो ये हो गए 7 में डॉर्सल वेसल को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, वेंट्रल वेसल, क्योंकि यहाँ वेंट्रल वेसल में ब्लड चाहिए। ये एक तो ये 7th में हो गया और एक ये 9th में हो गया। ये पहले पेयर ऑफ हार्ट्स हैं। इनका नाम है लेटरल हार्ट्स। सेवेंथ और 9th सेगमेंट में। और इसमें जो ब्लड है वो डॉर्सल टू वेंट्रल जाएगा। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डॉर्सल से ब्लड कहाँ ला रही हैं, वेंट्रल वेसल में ब्लड ला रही हैं। उसके बाद आते हैं लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स। ये एक पेयर होते हैं और ये होते हैं 12 और 13 सेगमेंट में। इनकी वॉल थिक होती है और इसमें 3 पेयर ऑफ वेल्व्स होते हैं अंदर। और ब्लड ये लाती है सुप्रा इसोफेजियल, ये वाली सुप्रा इसोफेजियल, और डॉर्सल से कहाँ लाती हैं, वेंट्रल में। इसका मतलब कि इसमें एक तो ब्रांच यहाँ से आ रही है और इसमें एक कहाँ आएगी, डॉर्सल से आएगी, और फिर ये कहाँ खुलेगी, ये खुलेगी अंदर वेंट्रल में। ये जो है ये हो गया 12 में। ये यहाँ पर ये इसकी 2 ओपनिंग है। एक तो ये सुप्रा इसोफेजियल से ला रही है और एक ये डॉर्सल से ला रही है। कहाँ ला रही है, वेंट्रल में। ये है लेटरल इसोफेजियल हार्ट, एक 12th में और एक 13 में। तो ये जो है ये है 2 पेयर ऑफ लेटरल इसोफेजियल हार्ट। इसोफेजियल हार्ट 12th में और 13 में। और इसमें ब्लड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे। कहाँ से ला रही हैं, एक तो ये इससे ला रही हैं सुप्रा इसोफेजियल से, और एक ये डॉर्सल से ला रही हैं। किस में ला रही हैं, वेंट्रल में ला रही हैं। तो इस तरह से ये हार्ट हो गए। 7th 9th में है लेटरल हार्ट और 12th और 13 में है लेटरल इसोफेजियल हार्ट। और ये जो थी वेसल, ये वाली, इसका नाम भी लेटरल इसोफेजियल है, पर ये वेसल है और ये हार्ट है। तो इस तरह से ये 2 इस तरफ हैं, 2 दूसरी तरफ है एलिमेंट्री कैनाल के। इस तरह से ये 4 पेयर हो जाते हैं। अब होता है एक एंटीरियर लूप। ये लूप लाइक वेसल्स होती हैं और ये सुप्रा इसोफेजियल, ये सुप्रा इसोफेजियल और लेटरल इसोफेजियल, ये इनको ज्वाइन करती हैं। एक पेयर होती हैं ये, और ये होती हैं जो है ये 10th और 11th में। तो 10th में हो गई एक इस तरह से लूप जैसी, और एक हो गई 11th। ये कनेक्ट कर रही है सुप्रा इसोफेजियल को लेटरल इसोफेजियल से 10th और 11 सेगमेंट में। ये कहाँ से करेंगी ये ब्लड, लेटरल इसोफेजियल से इससे कहाँ ले जाती हैं, सुप्रा में, और सुप्रा से फिर ये
हार्ट जो जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, ये सुप्रा से ही आएगा और इधर डॉर्सल से आएगा, कहाँ जाएगा, वेंट्रल में। तो डायरेक्ट इससे नहीं आके क्या होगा, इससे चला गया पहले सुप्रा, लेटरल इसोफेजियल से कहाँ गया, सुप्रा इसोफेजियल, और सुप्रा इसोफेजियल से फिर कहाँ पहुँचा, वेंट्रल वेसल में ब्लड पहुँच जाता है इस हार्ट के थ्रू। तो ये 2 हार्ट हैं लेटरल हार्ट 7 और 9 में, और 2 हार्ट हैं 12 और 13 में लेटरल इसोफेजियल, और ये 2 क्या हैं, एंटीरियर लूप्स, इनको कहते हैं एंटीरियर लूप, 10 और 11 पेयर में, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। तो इस तरह से ये हो जाते हैं हार्ट, ये पंप करते हैं ब्लड को और ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। तो इस तरह से वेसल्स तो मेन हो गई, एक तो डॉर्सल वेसल तो मेन है ही है, ये डॉर्सल वेसल यहाँ पर ये कलेक्टिंग है, कलेक्ट कर रही है सब जगह से, और इसमें ये डायरेक्शन जो है ये की साइड होगी क्योंकि ये कलेक्ट कर रही है। और फिर 14 के आगे ये जो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, सब जगह डायरेक्शन इसमें ब्लड देगा। उसके बाद होती है वेंट्रल, जो नर्व कॉर्ड के ऊपर होती है लेकिन इंटेस्टाइन के वेंट्रल साइड में होती है, और इससे जो है ब्लड वेसल एक तो निकलेंगी ब्रांचेज जो बॉडी वॉल को जाएंगी, और कुछ इंटेस्टाइन में भी सप्लाई होती है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ही है, कलेक्टिंग नहीं है कहीं भी, केवल ये कलेक्ट करती है इन हार्ट्स के थ्रू। ये जो 4 हार्ट्स हैं ये ब्लड को डॉर्सल से कहाँ लाते हैं, वेंट्रल में लाते हैं, ये डॉर्सल से भी लाते हैं और ये सुप्राइसोफेजियल से भी लाते हैं। दूसरी है सब न्यूरल जो 14 के बाद सेगमेंट में होती है लास्ट तक, और ये 14 पे आके बाइफर्केट हो जाती है, एक इधर और एक उधर, और ये है सब इसोफेजियल, लेटरल इसोफेजियल वेसल, लेटरल इसोफेजियल वेसल। और इसके अलावा एक है 9 to 13 के बीच में स्टमक के ऊपर, ये है सुप्रा इसोफेजियल। तो इस तरह से 4 हैं ब्लड वेसल्स मेनली, तो ये वाली तो इसी की ब्रांच हो गई 2, और ये 4 इसमें हार्ट हैं। ये एंटीरियर लूप है जो सुप्रा इसोफेजियल और लेटरल इसोफेजियल को जोड़ते हैं। ये सुप्रा इसोफेजियल ब्लड कहाँ से आएगा, ये आएगा लेटरल इसोफेजियल से, और फिर ये यहाँ से हार्ट के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, वेंट्रल में पहुँचेगा। और इस तरह से बॉडी वॉल में, मेनली तो बॉडी वॉल है जहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा, और फिर ऑक्सीजन ये ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल देता है। तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है अर्थवर्म का। आशा है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।